ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह जाऊं पुलक सागर एक नाम। राम ने कहा कि हनुमान ये मीठी मीठी बातें मत करो। देखो अंगद ने मेरा साथ दिया, सुग्रीव ने साथ दिया, मैंने किष्किंधा का राजा बना दिया। विभीषण ने मेरा साथ दिया, मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। जटायु ने मेरा साथ दिया, उस पक्षी को मैंने बैकुंठ धाम पहुंचा दिया है। जिसने मेरे साथ जो किया मैंने उसे जरूर दिया। पर हनुमान तुम्हारे उपकार तो बहुत है मेरे ऊपर। मैं जानता हूं तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हें भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हनुमान मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे इतने उपकार हैं कि उन उपकारों से मैं किसी भी जन्म में मुक्त नहीं हो सकता हूं। हनुमान सिसक पड़े कि भगवान ये मेरी भक्ति को मेरा एहसान मत समझो, मेरी भक्ति को मेरी सेवा को कर्ज मत समझिए भगवान, वरना जो मैंने किया है वो व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। क्या ऐसे शब्द आप अपने घर में बुजुर्गों से बोल सकते हो? आपके मुंह से निकलते हैं ऐसे शब्द कि माता पिता तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तुमने मुझे इस योग्य बनाया, आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। कभी नहीं निकलते हैं। पढ़ा लिखा बेटा, जीन्स पहना, नोट की गड्डियां रखा, मां कहती है कि मैंने तुझे 9 महीने कोख में रखा है, तो आज की औलाद कहती पकड़ किराया और आज के बाद एहसान देने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान ने कहा प्रभु मत करो मेरी सेवा को व्यर्थ, मेरी भक्ति को व्यर्थ मत करो, मैं उपकार करूंगा आप पर। हाँ आपके अनंत उपकार है मेरे ऊपर, एहसान तो आपने किया है जो हम जैसों की सेवा स्वीकार कर ली, बड़ा एहसान है। राम ने कहा नहीं हनुमान देखो तुम्हारे उपकार से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम्हें थोड़ा सा कुछ दे दूं। एक बात याद रखना बारामती वालों, महापुरुषों को देने में संतोष मिला करता है और संसारियों को बटोरने में संतोष मिला करता है। संत पुरुष वो होते हैं जो लुटाया करते हैं, ध्यान रखिए। जो देते हैं तो उन्हें सुख की अनुभूति हुआ करती है। मुझे संतोष होगा हनुमान, तुम मांग लो मेरे से कुछ। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु मैं अपनी भक्ति नहीं बेच सकता हूं। अरे बेचने की बात नहीं है हनुमान, मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा कि मैंने हनुमान तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और एक बात याद रखो हनुमान कि आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात। अच्छाइयों में तो सब साथ निभा देते हैं, नोट होते हैं जेब में तो सारी दुनिया आगे पीछे होता हुआ करती है। अच्छे दिनों में सब साथी होते हैं, दुख में कोई भी साथी नहीं होता। हनुमान सोचना है आपको, तुमने मेरा बुरे समय में साथ दिया है इसलिए तुम मेरे बहुत प्रिय हो। हनुमान ने कहा भगवान असमंजस में मत डालो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ले लो हनुमान। आज तुम नहीं होते तो सीता की वापसी नहीं होती, तुम नहीं होते तो मैं अयोध्या में वापस नहीं आता, और आज तुम नहीं होते तो मेरा लखन आज जिंदा यहां नहीं बैठा होता। तुमने ही तो संजीवनी लाके दी थी ना। हनुमान ने कहा प्रभु ये विस्तार क्यों कर रहे हैं आप? आपकी कृपा है, आपकी दया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तुमने दुख में मेरा साथ दिया है, सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को। मेरे राम तेरा नाम एक साजा दूजा ना को। सुख के
सब साथी दुख है ना को मेरे नाम बोलिए मेरा नाम मेरा नाम एक साचा दूजा न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को ओ ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ये जग जोगी वाला डेरा ओ ये जग जोगे वाला फेरा फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोए सुख के सब साथी दुख में ना को राम ने कहा कि हनुमान तुमने मेरा दुख में साथ दिया है, सुख में तो सारी दुनिया साथ देती है। मांग लो हनुमान, दो बातें हमेशा याद रखना। किसी ने तुम पर उपकार किया है, जिंदगी भर मत भूलना, मरते दम तक उसका उपकार याद रखना। और तुमने किसी पर उपकार किया है, तुरंत भूल जाना। ये महापुरुषों का लक्षण हुआ करता है, ध्यान रखिए। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि किसी पर थोड़ा भी उपकार कर दे तो जिंदगी भर याद रखते हैं, और कोई हम पर कर दे तुरंत भूल जाते हैं। राम ने कहा तुम्हारे उपकार नहीं भूल सकता। हनुमान तुम कुछ मांग लो। सीता ने कहा कि देखो हनुमान, टाइम बहुत हो रहा है, लोगों को दुकान जाना है, प्रवचन समाप्त करना है, जल्दी मांग लो, बहुत ज्यादा हो गया है। मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है? अपने प्रभु राम की आज्ञा नहीं मांगोगे, मानोगे? मैया राम की आज्ञा हनुमान ना मांगे, ना माने, हनुमान का जीना बेकार हो जाएगा। राम काज के लिए तो मेरा जन्म हुआ इस धरती पर। काश आप भी सोच लें कि दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी, कि हर इंसान का जन्म प्रभु की काम के लिए पैदा हुआ है। प्रभु के उपकार, प्रभु ने जो हमें काम सौंपा है वो हुआ है, ध्यान रखना। सीता राम चरित मन बसिया, ध्यान रखिए। राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान मांगो मांगो। ऐसा बहुत कम होता है कि महापुरुष तुमसे कहे मांगो, नहीं तो तुम ही मांगते रहते हो रोज जा करके, ध्यान रख। और एक बात याद रखना बारामती के भक्तों, कभी ऐसा मौका मिल जाए कि भगवान कहे मांग लो तो तुम मांग मत बैठना। नहीं, तुम तो तैयार ही बैठे हो, मांग मत बैठना, भूल के भी मत मांगना। क्योंकि हम जैसों को तो मांगना भी नहीं आता है कि क्या मांगा जा। क्या मांगोगे? वही मिट्टी की ठीक रहे, वही कंकड़ पत्थर, वही रुपया पैसा, इससे अलावा और क्या मांगोगे? बच्चा मांग लोगे, पत्नी मांग लोगे, मकान मांग लोगे, दुकान, इसके अलावा तुम मांग भी क्या सकते हो? कभी मत मांगना। कोई बोल दे कि मांगो तो कहना नहीं नहीं चाहिए हमको, समझ में आ रहा? और डिमांड तो कभी करना मत, ज्यादा डिमांड करोगे तो रिमांड हो जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है। एक बात याद रखना, शक्ति चाहिए तो धनवान से मांगना, पैसा चाहिए तो धनवान से मांगना, शक्ति चाहिए तो बलवान से मांगना, रूप चाहिए तो रूपवान से मांगना, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगना। भगवान से केवल भगवान को ही मांगो।
और कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हनुमान ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं हनुमान, लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो हनुमान ने कहा दे दो भगवान, अब जो इतनी ज्यादा तुम जिद कर रहे हो, आधा प्रवचन हो गया हमारा, अब दे दो, जो देना है दे दो। बोले नहीं हनुमान तुम मांगो। हनुमान ने कहा नहीं। बोले कोई अर्जी लगाओ। हनुमान ने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। ध्यान रखना, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तेरी मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल। और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान, जो ईश्वर दे रहा है, अच्छा दे रहा तो उसका प्रसाद है, बुरा दे रहा तो उसका प्रसाद है। मेरे भाई दुख देते हो तो भगवान को भूल जाते हो, दुख मिलता है तो कहते हो मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। सुख मिला, काय का भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान नहीं। हे प्रभु जो देना है वो दे दे, चाहे दुख दे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है तो दे दे सरकार। दुनिया के पालनहार मेरी सुन लीजिए पुकार। कांटे मिले तो ठीक है, फूल मिले तो ठीक है, जो मिलना है मिल जाए, ईश्वर की मर्जी है। ध्यान रखना। हे प्रभु, हे श्री राम, जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी, हमें कुछ नहीं। सीता ने कहा देखो ज्यादा नखरे मत करो हनुमान जी, देखो अब मांग लो भाई, जो भी राम की बड़ी इच्छा है आप मांग। मैया क्या मांगू, जो राम प्रभु को देना है मुझे दे दो, मुझे बाकी कुछ भी चाहिए। राम ने कहा हनुमान चक्रवर्ती बना दूं? अरे मेरा किस काम का, नारायण बना दूं? अरे भगवान ये क्या बातें कर रहे हो, अयोध्या का राजा बना दूं? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। राम ने कहा हनुमान तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। इंद्र का पद दे दूं, नारायण का पद दे दूं, चक्रवर्ती का पद दे दूं। हनुमान ने कहा ये पद वद नहीं चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद होता है। ध्यान रखना, पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना, पद आएगा तो साथ में उसके मद भी आएगा। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे भक्त रहने दो, मुझे अहंकार पैदा मत कराइए, ये पद वद मुझे नहीं चाहिए। राम ने कहा कि तेरे लिए एक क्या हजार। राम ने कहा पद दे दो। बोले पद नहीं चाहिए, जितने भी पद हैं सब आपद है और कुछ नहीं है, सब पद के साथ मद है। पद प्राप्त करने के बाद सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। जब तक जैसे नेता की हालत है ना, जब तक चुनाव नहीं है, मुंह में वोट देना, हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, देखेगा, जो कहोगे वो देंगे, साड़ी बांटेगा, दारू बांटेगा, हर चीज बांट देगा। और जब कुर्सी मिल गई तो तुम्हें पहचानने को भी तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, चुनाव के बाद नेता ऐसा गायब होता है, ऐसा गायब होता है, 5 साल बाद फिर अपने चरणों में आता है। ध्यान रखिए। बोले भगवान ऐसे पद मुझे नहीं चाहिए, और जितने भी पद हैं वो सब भूत हैं। अरे राम ने कहा कैसा भूत? अरे बोले भूत है भगवान, जितने भी पद है सब भूत है, कोई भी इंसान नहीं है। दिल्ली में जाओ, कितने सारे भूत बैठे हैं। प्रणब मुखर्जी भूत हो गए, भूत। ध्यान रखना, 5 साल बाद हर पद क्या हो जाता है, भूत बना के छोड़ता है आदमी को। हर कोई लिखेगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ये बंबई में, ये दिल्ली में, ये विधानसभा लोकसभा में भूतों का डेरा है मेरे भाई। इतने भूत बैठे हैं, 5-5 भूतपूर्व प्रधानमंत्री बैठे इस देश में। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति भूतपूर्व बैठे। हे भगवान ऐसा पद मत दो कि मैं भक्त से भूत बन जाऊं। ध्यान रखिए, ध्यान रख, जो जिंदा है वो जिंद है, जिंद भूत पलित, और जो उतर गए कुर्सी से वो भूत हैं। मुझे भूत नहीं बनना है। अरे राम ने कहा फिर हनुमान तुम मांगो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बोले चलो अब इतना जिद कर रहे हो तो एक बात बता दो प्रभु। बोले बोलो हनुमान। बोले आपके सारे भक्तों में सबसे प्रिय भक्त कौन सा है?
जो आपके बहुत निकट हो, आपका सबसे प्रिय। राम ने कहा हनुमान कैसी प्रश्न कर रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जैसा प्रिय भक्त मुझे दुनिया में कोई दूसरा आज तक नहीं मिला। तुम सबसे प्रिय हो, तुमसे ज्यादा प्रिय कौन होगा मुझे? हनुमान ने कहा तो फिर भगवान आपने कह दिया मैं सबसे प्रिय हूं, इसके आगे दुनिया की दौलत भी बेकार हुआ करती है, ध्यान रखिए। फिर भी आप यदि कह रहे हैं एक जमाने का न्याय बताओ भगवान, आप तो न्याय प्रिय हैं। राम ने कहा पूछो क्या न्याय? बोले जो प्रिय होता है उसे कम मिलता है, वो जो अति प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलता है। सीता ने कहा क्यों हनुमान, अभी तो बड़े त्यागी बन रहे थे, अब लोभ जग गया? बोले भगवान जब मांग ही रहा हूं तो ढंग का ही मांगूंगा। हाँ बोले मांग लो। तो बोले सबको एक पद दिए हैं, किष्किंधा का राजा, लंका का राजा, सबको एक पद। मैं सबसे प्रिय हूं, बोले आप तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तो मुझे बोले 2 पद चाहिए। अरे बोले हनुमान तुम भी बनियों की सभा में पहुंच गए क्या? अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले 1 से का, अजब प्रिय हो तो ज्यादा चाहिए, प्रिय को तो डबल मिलाकर। अरे राम ने कहा हनुमान 100 पद ले लो, 1000 पद ले लो, 2 पद की क्या बात करते हो? हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मुझे दूसरों का भी ख्याल रखना है, सारे पद मैं ही ले लूंगा तो बारामती वालों का क्या होगा, ये कहां जाएंगे बेचारे, इनका भी ध्यान रखना है मुझे। तो सबको 1 पद दिया, मुझे 2 पद दो, बाकी जितने बचे वो सब बारामती की झोली में डाल, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रिय हूं तो 2 पद से 2 पद प्लीज, 2 पद दीजिए मुझे। राम ने कहा 2 पद क्या हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त को तो 100 पदवी में देने को। तो बोले नहीं ईमानदारी से 2 पद चाहिए मुझे। राम ने कहा ले लो। बोले वचन दो। अरे हनुमान तुझे मुझ पे शंका है, वचन दो। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। तुम्हें हमारे वचनों पे संदेह है? 14 वर्ष हमने अयोध्या छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया। हनुमान ने कहा प्रभु वचन तो देना पड़ेगा। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।